नमस्कार दोस्तों। आज वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं एक बड़ी अच्छी चर्चा लेकर के आपके सामने आया हूँ। इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर व्यक्ति कमाने खाने के लिए शहर की तरफ भाग रहा है। गांव का व्यक्ति शहर को जब जाता है तो उसको वहाँ जाकर के सबसे पहली आवश्यकता होती है रहने की। रहने के लिए वो अपने लिए मकान ढूंढता है, लेकिन उन मकानों को वो अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि गांव का व्यक्ति खुले में रहने वाला, गांव में सड़क खेतों में घूमने वाला, बड़े बड़े मकान, और जब वहाँ जा कर के वो देखता है तो वहाँ छोटे छोटे से मकान उसको दिखाई देते हैं, व्यवस्थाएं उसको अच्छी नहीं लगती है। उन व्यवस्थाओं में भी अव्यवस्था, वास्तु का दोष मिलता है। कैसे मिलता है, आओ मैं आपको बताता हूँ। हम लोग शहर की तरफ भाग तो रहे हैं, लेकिन शहर की तरफ जैसे ही जा रहे हैं तो हमको वहाँ एक ऐसी व्यवस्था मिली रहने की जिसको हम लोग फ्लैट्स बोलते हैं। फ्लैट्सों में क्या होता है कि 10 मंजिल, 15 मंजिल, 20 मंजिल इस प्रकार से वो होते हैं। हमारा ही जिसमें हम रह रहे हैं वो ही हमारा है, हमारे ऊपर की जो छत है वो हमारी नहीं होती। इसमें जो बिल्डर होता है वो बड़ी सुंदर व्यवस्था करता है, आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगती है। इधर तो एक लिफ्ट लगाता है आपको चढ़ने के लिए, और इधर जीना बनाता है आपके लिए। बड़ी सुंदर व्यवस्था करता है, आपको भी अच्छा लगता है कि एक तरफ लिफ्ट है, एक तरफ जीना है, आराम से चढ़ेंगे। अब इधर से आना जाना बंद, लिफ्टों से आना जाना प्रारंभ कर देते हो। यहाँ एक व्यवस्था वास्तुशास्त्री को में में रख कर के बिल्डर देता है कि रसोई हमेशा वो अग्निकोण में देगा। ये अग्निकोण में व्यवस्था देगा वो आपको। आपसे कहेगा कि मेरा जो फ्लैट्स बना हुआ है वास्तु के अनुसार बना हुआ है। तो आजकल लोगों को ज़्यादा नहीं तो ये तो जानते हैं कि रसोई होती है जो अग्निकोण में होती है, तो अग्निकोण के अंदर आपको रसोई दे देगा। दूसरा, मंदिर ईशान कोण में देगा, तो मंदिर के लिए ईशान कोण ढूंढता है वो, तो ईशान कोण के अंदर वो मंदिर दे देता है। ये ईशान कोण हो गए चारों के। ईशान कोण में मंदिर दे दिया। ईशान कोण में मंदिर देने के बाद में शौचालय भी ईशान कोण में नहीं देता वो, शौचालय को कहीं ऐसी जगह देखेगा जो आप लोग जानते नहीं हो। इस प्रकार की वो व्यवस्थाएं करता है रहने के लिए, लेकिन एक कमी रह जाती है। क्या? देखो, समझो, दरवाजे की ये जो एंट्री हुई, ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 नंबर की एंट्री हो गई वायु कोण की, पश्चिम और उत्तर वाले कोने से इसकी एंट्री हो गई। ये वाला है, इसकी एंट्री हो गई ईशान कोण की, उत्तर और पूर्व वाले कोने से। ये वाली एंट्री हुई, ये वाली एंट्री अग्निकोण की, दक्षिण और पूर्व की। और ये जो एंट्री है ये नैऋत्य कोण की एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री भी उसने दे दी, कॉर्नर पे दे दी। लेकिन इन एंट्रियों को देने के बाद भी हमारे जैसा कोई वास्तुविद जाता है और वो देखता है तो इसके अंदर हमको कुछ कमियां दिखाई देती है। आप लोगों को नहीं दिखाई देती। क्या? ये गलत है, ये गलत है। क्यों जी? ये फ्लैट्स गलत क्यों है, ये वाला गलत क्यों है? समझो, किधर देख रहे हैं ये दोनों? साउथ फेस, दक्षिण की तरफ। पहली कमी तो ये हो गई। जब पहली कमी ये हो गई तो इसके अंदर दूसरी कमी ये हो गई कि इसकी जो एंट्री है चौथे वाले की, ये नैऋत्य कोण में हो गई, यम द्वार हो गया। और इसकी एंट्री हो गई अग्निकोण की, झगड़े का द्वार हो गया। तो पहली कमी तो ये हो गई और दूसरी कमी ये हो गई। इसलिए हमारे जैसे वास्तु वाले ने इसको मना कर दिया, नहीं जी छोड़ो, इसको नहीं लेना है। जब बिल्डर को पता चला अरे इसके अंदर ये 2 कमियां और हैं, तो वो क्या करता है? वो बड़ा चतुर है। ये साहब 15 लाख का है और ये 14 लाख का है, दाम घटा दिए। आप जाएंगे, आप जाकर के देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे का ऐसे है, लेकिन 1 लाख का फ़ायदा हो रहा है। क्यों? हम इसको क्यों लें, इसको क्यों ना लें? तो बिल्डर से अगर वो पूछता है तो बिल्डर कहता है जी इसके 1 लाख ज़्यादा इसलिए कि क्योंकि ये सड़क के किनारे है, यहाँ रोड है ना, तो इसका वेंटिलेशन ज़्यादा है, और इधर ये गली है,
इसका वेंटिलेशन कम है, इसलिए वेंटिलेशन के हिसाब से इसके 1 लाख रुपए कम कर दिए और इसके 1 लाख रुपए बढ़ा दिए। बड़ा चतुर है। लेकिन जब अगली बार जब वो बिल्डर प्लानिंग करता है तो प्लानिंग में क्या करता है कि अब की बार उसने दक्षिण का खेल ही खत्म कर दिया। उसने 4 फ्लैट्स बनाए, बिल्कुल 4 फ्लैट्स बनाए। इधर तो बना दी लिफ्ट और इधर बना दिया जीना। अब इसमें एक भी दक्षिण मुखी नहीं है, कोई सा भी दक्षिण मुखी इसके अंदर नहीं है। और बिल्कुल वो की वो स्थिति है। वायु कोण की एंट्री इसकी हो गई, ईशान की इसकी हो गई, और अग्नि कोण की इसकी हो गई, और नैऋत्य कोण की इसकी हो गई। गौर से देखा तो हमको इसमें फिर दक्षिण दिशा का दोष नहीं आया, तो श्रीमान जी फिर एंट्री का दोष आया, प्रवेश द्वार। इसकी एंट्री नैऋत्य कोण की हो गई, यम द्वार की, और इसकी एंट्री फिर हमने इसको मना कर दिया। हमने फिर इसको मना कर दिया। जब हमने इसको दोबारा मना कर दिया तो फिर बिल्डर ने सोचा कि अब की बार कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तो बिल्डर भी इतने समझदार होते जा रहे हैं कि वास्तुविद आकर के कुछ मना करता है तो वो आगे कुछ और नई व्यवस्था सोच लेते हैं। नमस्कार।